हेलो फ्रेंड्स, मैं रघुनाथन। आज मैं बताने वाला हूं मोटापा कैसा कम कर सकता है, फैट कैसा रिड्यूस कर सकता है, ये क्यों आता है। तो इसका बारे में बताने का पहले जो भी लाइक नहीं किया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो इस बहुत आदमी को काम आएगा। क्योंकि ये जो मैं शुरू करने के बाद लास्ट तक देखें, अगर नहीं तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। एक चीज मैं जरूर आपको बता दूंगा, नेचुरल फूड सप्लीमेंट का द्वारा हम बहुत रिड्यूस कर सकते हैं, हर चीज रिड्यूस कर सकता है, हमारा मोटापा सब खत्म कर सकता है। आज एक पक्का है, ये आप लास्ट तक देखें, आपको बहुत काम आएंगे ये। क्योंकि मोटापा आने का कई वजह है, 5 वजह है मेनली। हम बाहर से कभी जो दवाई लेता है, मोटापा कम हो जाता है जल्दी, उसके बाद फिर दोबारा आ जाता है। क्यों? आपका जो पानी खत्म होता है, पानी 75% जो आपका शरीर के अंदर पानी है, आपको जो 25% फैट है, जो पानी जो है खत्म होता है, उसी टाइम पर आप तोलने के टाइम पे आपको वजन कम हो जाता है अचानक। उसके बाद दोबारा अगर 1 महीने के बाद दोबारा फिर आ जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, आपका असली फैट जो है आपको रिड्यूस कर देगा। तो इसके लिए 5 वजह है क्यों मोटापा आता है। ये एक तो है हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोन इम्बैलेंस क्या होता है? जो हमारे शरीर का हार्मोन जो है बैलेंस नहीं होता है। हमारे जो ग्लूकोज जो है, वो ग्लूकोज एकदम सेल में नहीं जाता है। ग्लूकोज अगर सेल में नहीं जाएगा तो आपको कई तरह का बीमारियां आ जाता है, तो मोटापा ज्यादा हो जाता है। तो मोटापा तो होता ही है, लेकिन उसका साथ साथ आपको कई बीमारी आता है। तो उसके अंदर फैटी लिवर, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक, यूरिक एसिड, किडनी प्रॉब्लम, उसके बाद स्ट्रोक, पीसीओडी, इस तरह का कई बीमारियां आ जाता है। तो आपको अनबैलेंस होने से इसके अंदर जो है ग्लूकोज उसको सेल में सही ढंग से नहीं जाता है, वो प्रोसेस बंद कर देता है। दूसरा वजह है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो हमारा कैलोरी बर्न नहीं करता है। कैलोरी क्या होता है? जो मान लो एक बनाना, अगर एक जो केला अगर खाता है, केला खाने के बाद इतना कैलोरीज रहता है, अगर 24 आवर्स के अंदर कैलोरी को खत्म करना है, हम काम करके खत्म करना है। जो असली चीज है वो लेता है, बाकी जो है जो फेंकने वाला उसको निकाल देता है, वो हमारे बाहर नहीं जाता है, हमारा पेट का साइड में जमा रहता है, उसके अंदर वो फैट का रूप में जमा रहता है। क्योंकि कैलोरी बर्न करने के बाद वो बाहर जाना चाहिए। वो ज्यादा खाना हम लोग खा लिया, हमेशा ज्यादा खाना खाता है, तो उसी में इससे ये सब प्रॉब्लम होता है। तो ये खाना, तो उसी टाइम पर क्या होता है, हमारा हाथ होता है, हमारा जंग होता है, उसके अंदर पेट होता है, ये सब बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसमें 2 वजह है। खाना खाने के टाइम पर हम लोग देखने वाला 2 चीज है। तो ये तो है, तो लो कैलोरी हाई कैलोरी का खाना। जो हाई कैलोरी खाना क्या होता है, वो आपको कम खाना है। क्योंकि जो राइस जो है, जो राइस अगर खाएंगे आपको, तो आपको जो पॉलिश किया हुआ राइस जो खाता है, चावल वगैरह, ये चावल का पॉलिश अगर किया हुआ, उसके अंदर कोई भी उसके अंदर फाइबर भी नहीं है। उसके अंदर जब से ज्यादा आपको कैलोरी है उसके अंदर, वो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एक्सरसाइज, नहीं तो हजम नहीं होता है। उसके बाद मीठा आइटम्स है, जो मीठा आइटम, उसके बाद जो दारू पीता है, उसको स्मोकिंग करता है, वो फास्ट फूड बाहर से लेता है? उसके बाद आपको आलू जो लेता है, इसमें आलू में ये सब क्या होता है, ज्यादा आपको कैलोरी आइटम्स है। ये सब खाने से आपको हजम नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा हजम तो होता ही है, लेकिन जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा आपको फैट का रूप में उसको पेट का अंदर रहता है। लेकिन आपको ये इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा, जो हम किस में कैलोरी कम है, तो नॉर्मल फूड होता है, मतलब मीट है, मछली है, अंडा है, मिल्क है, दूध है, ये सब इसमें अंदर कैलोरी कम है। आप सोचेंगे ये कोई आदमी बोलता है ये खाने से ज्यादा मोटापा होता है, नहीं, इसके अंदर 20% ही रहता है, मोटापा ज्यादा नहीं होता है। उसके अंदर आपको जो कुछ खाना खा सकता है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये सब अच्छा खा सकता है। उसके बाद आपको बादाम, काजू, उसके बाद गेहूं खा सकता है। गेहूं सबसे अच्छा है। गेहूं का जो आपको डोसा बना के खा सकता है, उसके बाद चपाती बना के खा सकता है, ये सब गेहूं। उसके बाद रागी, तीना, ये सब कुछ आप अगर लेंगे तो ये तो सबसे बढ़िया रहेगा। आपको नॉर्मल कैलोरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि अच्छा कोलेस्ट्रॉल को रहता ही है। इसलिए हमेशा आप जो खाएं तो ये सब चीजें खाएं। उसके बाद तीसरा जो होता है, ये एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज कोई चीज लेता नहीं है, तो ये एक्सरसाइज में मेडिटेशन होता है, योगा होता है, नॉर्मल एक्सरसाइज होता है। ये मेडिटेशन जो है आपको ब्रेन के लिए है, योगा हमारे शरीर का जो हवा वगैरह
बाहर निकाल सकता है। उसके बाद नॉर्मल एक्सरसाइज है। उसके बाद पांचवा जो होता है साइड इफेक्ट की वजह से भी मोटापा होता है, क्योंकि बाहर से हम लोग कोई बीमारी आया तो उसी टाइम पर बाहर से जाके केमिकल का कोई एलोपैथी मेडिसिन खाया, उसको जो साइड इफेक्ट की वजह से भी हम मोटापा हो जाता है। तो वो एक तरीका है। उसके बाद पांचवा जो है हेरिडिटी बोलता है। जो हेरिडिटी हमारा फादर है, उसका फादर है, उसका फादर, ये सब मोटा ही है। मतलब आपका खानदान सारा मोटा ही है, उसी की वजह से होता है। लेकिन उन लोगों के लिए वो अच्छा, उन लोगों के लिए और मोटा हो जाता है अगर आप सही ढंग से अगर ये आपका खाना वगैरह नहीं लेगा तो हम देखेंगे ये अगर मोटापा हो गया तो क्या करें। फूड सप्लीमेंट का द्वारा हम कैसे इसको निकाल सकता है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। अगर आप मोटापा हो गया, 5 तरीका का काम करना पड़ेगा। इसमें 5 तरीके एक है, एक आपको खाना जो है आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। खाना कंट्रोल का मतलब जितना खाना खाना वो सब आप ले सकता है, लेकिन आप 3 टाइप पर लेता है, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम पर लेता है, लेकिन वो 6 टाइम पे लेना है। उतना ही खाना लेना है लेकिन वो 6 टाइम पे लेना है, उसको डिवाइड करके 6 टाइम पे लेना है। तो इसमें आपको बहुत अच्छा रहेंगे। तो उसमें आपको खाने का टाइम पे सबसे पहले आपको जो फूड जो है जो स्प्लिट करके लेना है। दूसरा जो सुबह का टाइम पर हम प्रोटीन लेना है। प्रोटीन अगर लेना है तो मोदी केयर का प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ओरिजिनल रहता है। उसके अंदर 9 टाइप ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड टोटली इसके अंदर रहता है। तो थोड़ा सा दूध में एक स्कूप है, वो सुबह के टाइम पर इसको लेके उसको तो दूध में ले सकता है, नहीं तो गर्म पानी में ले सकता है। कैसा भी लेता है वो अंदर जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट आप इधर ये इसको खाना चाहिए। उसके अलावा और एक प्रोटीन है, इसको बोलता है प्रोटीन क्रस्ट। ये प्रोटीन क्रस्ट थोड़ा सा मीठा होता है, थोड़ा अच्छा रहता है इसके अंदर, लेकिन ये बहुत ज्यादा लोग पसंद करता है। लेकिन ये अगर खाना तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक वे प्रोटीन है इसके अंदर। थोड़ा गर्म पानी में, इसी तरह गर्म पानी में या दूध में आप ले सकता है, क्योंकि जो गाय पैदा होने के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद उसके अंदर 3 दिन के अंदर जो दूध मिलता है उसके अंदर वे प्रोटीन मिलता है, उसी से वो इसके अंदर डाला हुआ है। इसलिए ये बहुत अच्छा मसल्स डेवलप होता है इसके अंदर। जो एक्सरसाइज वगैरह करता है उन लोगों के लिए एकदम बेस्ट है ये। तो ये और ना तो ये दोनों में एक जो है ले सकता है। ये सुबह के टाइम पर रिप्लेस करना है, ब्रेकफास्ट का बदली ये लेना है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा आप जो है शाम का टाइम पे आपको 7 बजे के अंदर अंदर खाना खत्म होना चाहिए। 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि 7 बजे आप जब भी लेंगे तो गेहूं का ले, गेहूं का डोसा नहीं तो चपाती ये सब ले ले। आपको चावल का ना ले शाम को टाइम पे, तो ये सब गेहूं का सिर्फ ले, चावल का दोपहर को वगैरह ले सकता है। तो इसी हिसाब से आपको करना है। दूसरा बात आप खाना खाने के बाद एक फूड सप्लीमेंट लेना है। 3 चीज लेना है। एक तो है डिटॉक्स लेना है आपको। ये फूड सप्लीमेंट जो मोदी केयर में जो आता है डिटॉक्स क्या होता है, हमारा जो उसका अंदर का पूरा टॉक्सिक निकाल देता है। जो अंदर का टॉक्सिक निकाल देता है, ये टॉक्सिक निकालना एक बार लेना है, 1 महीने का, एक सुबह शाम एक खाना खाने का पहले खाली पेट में लेना है। खाली पेट में लेगा तो पूरे 1 महीने के अंदर टॉक्सिक निकाल जाता है। ये टॉक्सिक निकालने के लिए सिर्फ ये यूज करता है। दूसरा एक आंवला जूस और नोनी, ये 2 चीज लेना है खाली पेट में। जो आंवला जूस ये है, ये आंवला जूस अगर लेंगे तो आपको 20 ml लेना है सुबह शाम, उतना ही पानी लेना है, खाली पेट में ही लेना है इसके अंदर। ये आंवला का जूस है, वो ये ओरिजिनल रहता है। उसके बाद नोनी, ये नोनी का मैं एक वीडियो बनाया हुआ है पहले जो बनाया हुआ है। तो नोनी अगर लेना है तो इसमें खत्म हो गया थोड़ा सा, ये अभी दोबारा लेना है, आज खत्म हो गया। तो ये नोनी जो है आप सुबह शाम दोनों टाइम पे लेना है खाली पेट में। ये अगर लेगा तो 3 सेक्शन है इसके अंदर। पहला 3 दिन सुबह शाम 5 ml लेना है, उतना ही पानी डालना है, खाली पेट में लेना है। 3 दिन के बाद 3 से लेकर के 6 दिन, अगला 3 दिन में ये 10 ml बढ़ाना है, 10 ml लेना है, सुबह शाम उतना ही पानी लेके लेना है। 6 दिन के बाद फिर 15 से 20 ml ले सकता है, उतना पानी डाल के ले सकता है। लेकिन ये लेंगे तो पानी को पीना है। बच्चा होता है जो दूध पीता है तो उसको माँ को नहीं देना है। उसके बाद प्रेगनेंसी टाइम पर भी ये नहीं देना है, बाकी सब टाइम पे ये दे सकता है। ओके, ये 3 चीज जो लेता है, ये तीनों चीज जो है आपको देना है खाली पेट में। उसके बाद खाना खाने के बाद, फूड लेने के बाद सुबह शाम आपको क्या लेना चाहिए? सुबह शाम लेना ये होता है फ्लैक्स ऑयल। ये फ्लैक्स ऑयल होता है, ये बहुत अच्छा चीज है फ्लैक्स ऑयल। ये फ्लैक्स ऑयल का सीड है, इसका ऑयल है। ये अगर लेगा तो सुबह शाम एक लेना है, आपको पूरा क्लीन कर देगा, पूरा फैट को रिड्यूस कर देगा ये।
क्योंकि ये अच्छा चीज है। ये फ्लैक्स का सीड है, ये सीड का से ऑयल है। ये बहुत क्लीन कर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मोटापा कम करने का, तो ये जरूर लेना है इसको। दूसरा स्पिरुलिना होता है, ये स्पिरुलिना आप लेंगे सुबह शाम, ये प्रोटीन विटामिन मिनरल्स ये तीनों चीज इसके अंदर रहता है ये स्पिरुलिना के अंदर। तो ये अगर सुबह शाम एक उसका साथ ले सकता है। उसके बाद तीसरा जो है ग्रीन टी, ये ग्रीन टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रीन टी हम लोग जो लेंगे तो टिप लगा के जो लेना है, हम कभी भी चाय या कॉफी ग्रीन टी जो भी खाता है खाना खाने के बाद लेता है, पहले नहीं। तो काफी लोग खाने का पहले लेता है, उसको उतना अच्छा इफेक्ट नहीं होता है। ग्रीन टी भी हमेशा लेंगे तो खाना खाने का जो भी खा लिया उसके बाद ग्रीन टी लें, तो उसको डाइजेशन में भी उसके अंदर काफी अच्छा जो रहता है। ये 3 चीज होता है। उसके बाद 14 चीज होता है तेरोफी। तेरोफी क्या है, जिसका पेट बहुत ज्यादा है तो तेरोफी कर सकता है। तेरोफी क्या, एक ट्रीटी ऑयल है, तो ट्रीटी ऑयल मोदीकर का ट्रीटी ऑयल है, उसके अंदर 3 ड्रॉप्स डालना है, 6 ड्रॉप्स नारियल का तेल मिक्स करना है, नहाने के बाद और पेट के अंदर मालिश करना है। उसके बाद सोने के टाइम पर भी सही मालिश करके सोना है। तो इस तरह से आप करना है। उसके बाद 5वां जो है एक्सरसाइज करना है आपको, मेडिटेशन योगा नॉर्मल एक्सरसाइज 45 मिनट्स करना है। इतना अगर करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपको वेट रिड्यूस होगा। आज जो आपको वेट करके देख लो, उसके बाद 1 महीने के बाद आप देख लो 2 किलो 3 किलो ऐसे कम होते जाएगा। कभी भी कोई भी दवाई कुछ भी खाएं तो कभी भी एकदम रिड्यूस नहीं होता है। एकदम कम अगर हो गया तो शरीर का पानी गया, आपको फैट नहीं गया। इसका मतलब आपको अगर कभी भी फैट अगर निकलता तो धीरे धीरे से जाता है। तो आपको 2 किलो 3 किलो इस तरह से आपको 2 3 4 महीने के अंदर अब आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग आपको हेल्थी ले सकता है। ओके, इस तरह से आप जो भी ये जो आपको अच्छा लगा आपको दूसरे को शेयर करें, आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। आप उसके बाद आप मुझे फोन कर सकता है, आप मेरे नंबर में उसको इसके अंदर नीचे डाल दूंगा, तो आप इसको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। कोई भी डाउट है मुझे ये पूछ सकता है। ओके।